अध्यापनस्य शीर्षकम् अस्ति ङीप् प्रत्यय। उपशास्त्री द्वितीय वर्षम अनिवार्य प्रथम पत्रम विषय संस्कृत व्याकरणांश। प्रत्यय शीर्षकमस्ति ङीप् प्रत्यय। ङीप् प्रत्ययान्तर्गते सूत्रद्वयस्य व्याख्या प्रस्तूयते। वयसि प्रथमे सूत्रमस्ति वयसि प्रथमे। सूत्रस्य फलितार्थः अस्ति प्रथम वयो वाचिनो अदन्तात् ङीप् स्यात्। वयसि प्रथमे प्रथम वयो वाचिनो अदन्तात् ङीप् स्यात्। वार्तिक है इसके तहत वयस चरम इति वयस चरम इति वाच्यम वयसि प्रथमे इति सूत्रे स्त्रीत्व विवक्षायाम ङीप् प्रत्यय भवति। अर्थात प्रथम अवस्थावाचक अदंत शब्द से स्त्रीलिंग में ङीप् प्रत्यय होता है। मानव जीवनम चतुर्धा विभज्यते। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था च। वार्तिक का कहना है वयस चरम इति वाच्यम, अर्थात जीवन की जो प्रथम अवस्था है उस अवस्थावाचक अदंत शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए ङीप् प्रत्यय का प्रयोग होता है। अंतिम अवस्था से भिन्न वधूति, चिरंटी, किशोरी, कुमारी, विधवा। ये चार शब्द
जीवन के प्रथम अवस्था के परिचायक है। तरुणी के अर्थ में, नवयुवती के अर्थ में बधूटी, चिरंटी, किशोरी, कुमारी। तो यह प्रथम अवस्थावाचक अदंत शब्द से, तो अदंत अर्थात अ से, जिसके अंत में अ है, तो बधूट शब्द है, बधूट में ट अ है, उससे बधूटी। चिरंट है, वहाँ भी अ है, चिरंट से चिरंटी। किशोर है, किशोर में भी अ है, किशोर से किशोरी। कुमार है, कुमार में भी अ है, कुमार से कुमारी। तो प्रथम अवस्था के ये वाचक है, अर्थात तरुणी, नवयुवती, इन शब्दों के अर्थ हैं। अब यहाँ वार्तिक का कहना है कि वयस्करम इति वाच्यम, की अंतिम अवस्था, जिस अवस्था को हम वृद्धावस्था कहते हैं, उस अवस्था को छोड़कर जो प्रथम अवस्था है, उस आकार, जो आकारांत है, उस अवस्था में ही गीत प्रत्यय का प्रयोग होगा। और वृद्धा जो अंतिम अवस्था है, तो वृद्धा में गीत प्रत्यय नहीं होगा। कुमारी है, तो यह शब्द है कुमार शब्द से कुमारी। इसकी कैसे सिद्धि होती है? तो कुमार शब्द के अदंत के कारण स्त्रीत्व विवक्षा में अजाद्यस तष्टाप यह हुआ, लेकिन यह बाधित हो गया और पुनः वयसी प्रथम से इंगी प्रत्यय हुआ, और इंगी प्रत्यय में ग और प अनुबंध है, लसक और तद्धिते से अंग का, और हलंत्यम से प, दोनों की संज्ञा हो गई। तस्य लोपा से दोनों का लोप हो गया, शेष क्या बचा? दीर्घ ई। तो क्या हो गया? कुमार से हो गया कुमार ई। और पुनः कुमार ई की स्थिति में यस्यति च सूत्र से र के आकार का र हलंत र के आकार का लोप हो गया, तो यह शब्द बना कुमारी। पुनः आगे प्रक्रिया है ज्ञान प्रातिपदिकात से सुविभक्ति, फिर उचित संज्ञा, पुनः हलंज्ञा अभ्य दीर्घात सुतिस प्रिक्तम हल से स का लोप सिद्ध हुआ कुमार। पत्युर्नो यज्ञ संयोग्ये,
पत्युर्नो यज्ञ संयोगे। सूत्रस्य फलितार्थः पति शब्दस्य नकारादेशः स्यात् यज्ञ संबंधे। प्रत्युर्नो यज्ञ संयोगे पति शब्दस्य नकारादेशः स्यात् यज्ञेन संबंधे। यह लौकिक परंपरा है कि जब पति कोई यज्ञ करता है तो उस यज्ञ का फल पत्नी को भी प्राप्त हो जाता है। तो जैसे वशिष्ठस्य पत्नी, वशिष्ठ की पत्नी, तो यज्ञ फल में भागित्व प्रकट करने के लिए, यज्ञ फल में भागित्व प्रकट करने के लिए पति शब्द से एंगिप प्रत्यय होता है और पति का जो ई है उसका नकारादेश होता है। जैसे वशिष्ठस्य पत्नी, वशिष्ठ के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ का फल उसकी पत्नी भी प्राप्त करती है।